जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि भारत में जो लोकसभा का चुनाव था वो संपन्न हो गया, रिजल्ट भी आ गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग जानते हैं कि जो लोकसभा की 80 सीटें थीं, जिसमें से बहुत सी सीटें कम हो गई हैं इस बार भाजपा की। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो क्या बड़ा एक्शन लिए हो, क्योंकि जानिए आप, जब कोई इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसके बाद क्या होता है कि अगर सीटें कम आती हैं तो उसकी समीक्षा की जाती है कि क्या कारण हो रहा। और आप लोग जानते हैं, जितने भी पढ़े लिखे साथी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं कि क्या प्रमुख कारण था, तो एक बहुत प्रमुख कारण जो निकल करके आया वो था रोजगार से संबंधित। तो आज के जो वीडियो है ना, जो सेशन है ना, ये सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग जाने होंगे, जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग बुलाई, सभी अधिकारियों को बुलाया और क्या निर्णय लिया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हार के बाद तत्काल फैसला, नई भर्ती की घोषणा, खुल गया पिटारा। दोस्तों, अभी तक आप उलझे थे, मुझे पता है, चुनाव से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, अब सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। तो मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप लग जाइए उसी रिदम से जैसे अभी तक आप तैयारी करते आए हैं। तो ये क्या है खबर, ये हम पूरी समझेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बीच में बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, और ये पूरे सभी अधिकारियों की मीटिंग को बुलाया है और सबको एकदम बिल्कुल चर्चा की है कि क्या कारण रहा। और मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है, हम आगे आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो न्यूज़पेपर है जिसकी कटिंग हमारे पास आई और हमने सोचा कि आपके साथ में साझा कर सकूं, यहां पे आप साफ सुथरा शब्दों में, खाली पदों पर जल्द होगी भर्तियां। दोस्तों, जितनी भी वैकेंसियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पे जल्द ही क्या निकाली जाएगी, वैकेंसी निकाली जाएगी। बहुत बड़ी खबर है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के जो चुनाव होने हैं वो कब होने हैं, 2027 के अंदर। ध्यान दीजिएगा, 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और यह चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी भी कीमत पे कोई भी सरकार हो, यही चाहेगी, जैसा कि आप देख भी चुके हैं, ना भर्ती आने से रिजल्ट क्या आया है। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय लिया कि अब क्या करेंगे, 2027 के पहले मान के चलिए कि 2025-26 में जितने भी रिक्त पद हैं सबको भरा जाना है। यह मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जितने भी पद हैं उनको तुरंत भरे जाएं। आप देख पा रहे होंगे, चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक। अब सोचिए, पहली बैठक में सीधे भर्ती की बात की जाती है। देख लीजिए यहाँ पे, युवाओं की सहूलियत का ध्यान, भीषण गर्मी से होगी पहली परीक्षाएं। देखिए, एक तो आपकी जो भर्ती खाली पद है वो तो आने वाली है। और एक बात मैं और यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे जो अभी पेपर लीक हुए थे, जैसे आरओ का हो गया या उत्तर प्रदेश पुलिस का हो गया, ये बहुत ही जल्द इसकी डेट आ जाएगी, है ना, बहुत जल्द इसकी डेट आ जाएगी। और साथ ही एक बात मैं और बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए लगे हैं पिछले कई सालों से, इस बार उनको बहुत ही जल्दी भर्ती देखने को मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 2 से 4 महीने के अंदर आपको यूपी टेट का फॉर्म मिल जाएगा। यूपी टेट का पहले फॉर्म आएगा, उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी सुपर टेट की वैकेंसी। तो जो लोग सुपर टेट के लिए इंतजार कर रहे हैं बहुत दिन से शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया है। भैया, आप काफी दिन से इंतजार किए, भर्ती आ नहीं रही थी, लेकिन इस बार तो देना ही पड़ेगा। भर्ती तो निकालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि चुनाव है 2027 में। और ना भर्ती आने से क्या रिजल्ट आया सब लोग जानते हैं। तो भर्ती तो आनी है एकदम, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम बिल्कुल जैसे अभी तक लगे थे ना, एक बार बिल्कुल मन से लग जाइए, है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं बात करूं, उसकी भी डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। आरओ की भी डेट मान के चलिए बहुत ही जल्दी घोषित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो भर्तियां है ना, एक के बाद एक आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे और क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने, तो गर्मी में अनावश्यक बिजली कटौती भी नहीं होगी, है ना। आप जानते हैं इस समय भीषण गर्मी है ना। तो जो अनावश्यक बिजली कट जाती थी तो अब ऐसा नहीं होगा, है ना। बिजली भी नहीं कटेगी, आपको बिजली पूरी की पूरी मिलेगी। और साथ में यहाँ पे
युवाओं की सहूलियत का ध्यान भीषण गर्मी से पहले होगी परीक्षाएं। यानी कि जो अभी तक आप लोग देखे होंगे कि बहुत से साथी क्या थे, इस भीषण गर्मी में ना जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, विश्वविद्यालय वाले हैं, जैसे बीए है, एमए है ना, इन सब के एग्जाम दे रहे थे एकदम भीषण गर्मी में। तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि इसको आप गर्मी के पहले पहले निपटा लीजिए, यानी कि 10 मई के पहले पहले तक अगली बार से, है ना, अगली बार से 10 मई के पहले पहले सारी परीक्षाएं हो जानी है एकदम। तो ये था। आगे अगर इसमें बात की जाए दोस्तों, आगे अगर बात करी जाए दोस्तों, देखिए न्यू वैकेंसी के विषय में बताया गया है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय पर, है ना, एक निर्धारित समय के अंदर पूरा करने के निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी भी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाई करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं करेंगे तो जनता खुश नहीं होगी, और जनता खुश नहीं होगी तो करेंगे क्या, रिजल्ट सबके सामने है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आगे जिन भी विभागों में रिक्तियां हैं नियुक्त की जानी है, वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए, है ना, जो मैं बात कर रहा हूं सुपरटेंडेंट वैकेंसी की। अब क्या होगा, जितने भी पद रिक्त हैं, है ना, वो आयोग को क्या किया जाएगा, अधियाचन भेजा जाएगा, और अधियाचन जो भेजा जाएगा वो ई अधियाचन होगा। कहने का मतलब है कि कागज रहित एक डिजिटल तरीके से कहां पे कितने पद खाली हैं उसका एक अधियाचन भेजा जाएगा आयोग को, और फिर आयोग क्या करेगा, उसमें वैकेंसी निकाल देगा जितने भी पद होंगे। तो इसके अलावा ये पूरा का पूरा न्यूज है जो था। तो कहने का मतलब है कि यहां पे आप जो देख रहे हैं, आगे ये देख लीजिए आप लोगों को, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जहां से जिन विभागों में रिक्तियां हैं नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो भर्ती है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार तैयारी में लग जाइए, और जितने भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो पुलिस की हो, आरओ की हो, या शिक्षक भर्ती की हो, हमारे चैनल पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए वो इंपॉर्टेंट तथ्य लेकर के आए ताकि आपके एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। तो एक छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि अभी तक आप लोग थोड़ा सा 2-4 दिन से, कई दिनों से, जब से चुनाव है, उलझे थे। कोई बात नहीं, चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन अब आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से लग जाइए, उसी तरीके से एक नए मोटिवेशन के साथ। और अगर आप करते हैं कोई भी तैयारी तो हमारे चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।